वैसे तो पहले बीजेपी के टिकट पाने के लिए भोजपुरी फिल्म स्टार और सिंगर पवन सिंह पहले बेचैन थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पहले लिस्ट में पवन सिंह के नाम की घोषणा की तो पहले तो जश्न मनाया। उसके बाद जब पवन सिंह के गानों को लेकर सवाल उठा और बवाल मचा तो बीजेपी से साफ कह दिए कि टिकट के लिए धन्यवाद, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े। ट्वीट किया और 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने तक पहुंच गए। बाद में यह बयान दिया कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। पवन सिंह को लेकर जो विवाद मच रहा है इन दिनों और काफी सुर्खियों में पवन सिंह छाए हुए हैं। विवादों की कहानी और सुर्खियों की कहानी बताने से पहले जेपी नड्डा से मिलने के बाद पवन सिंह ने जो कुछ कहा है वो पहले आप ये बयान सुनिए। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा। थोड़ा कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। क्या कारण रहा कि आपको वहां से हटना पड़ा? क्या आपने जो गाने गए थे, बंगाल को लेकर गाने गए थे, उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? ठीक है भैया, चलिए सब समय की बात है। सब समय की बात। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर टीएमसी ने इसे बंगाल की महिला का अपमान बताया, वो भी उनके भोजपुरी गाने के जरिए। उन्होंने कहा कि ये कैसा गाना है कि बंगाल के पानी हो या बंगाल से ले आइले सौतीन या फिर बंगाल वाली माल या फिर दूसरे गाना हम हसीना बंगाल की। ये कैसी गाना है? पवन सिंह और बंगाल की महिलाओं को अपमान कर बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। इसको लेकर टीएमसी ने काफी बवाल मचाया। इन सभी गानों के जरिए पवन सिंह को टारगेट किया गया और उसके बाद कहा गया कि महिलाओं का अपमान है। बंगाल को अपमानित करना, बंगाल की महिलाओं को गलत तरीके से उनको दिखाना, उनके सिनेमा में या उनके वो गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, जिस तरीके से बंगाल नारी को दिखाया गया, दर्शाया गया, बंगाल नारी का यह अपमान, बंगाल की जनता इसके विरुद्ध लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ आसनसोल से वर्तमान में टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले कि पवन सिंह की ये व्यक्तिगत राय है कि वो कहां से चुनाव लड़े और कहां से ना लड़े, इसमें मेरा कोई भी बयान अच्छा नहीं होगा। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। लेकिन पवन सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तो इतने पर मामला शांत होने वाला कहां था। अब दूसरी पार्टियों ने भी उन्हें ऑफर देना शुरू कर दिया। खबरों की अगर माने तो चर्चा होने लगी कि बिहार से आरजेडी ने पवन सिंह को ऑफर दिया है कि बीजेपी छोड़कर राजद से अगर चुनाव लड़े तो पवन सिंह का पसंदीदा सीट जो आरा है उससे उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं, उनकी तैयारी हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली से सवाल उठाया गया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतारने को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बाद में ये बात जब सवाल उठा तो आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि इस खबर को निराधार है। ये खबर ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई है हमारे पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में ये भी कहा कि ये खबर गलत है। वो पवन सिंह को मनोज तिवारी के सामने लड़ाने की कोशिश में है। पार्टी के मुताबिक गठबंधन में जो सीट हमारे पास है ही नहीं, उस पर किसी को चुनाव कैसे लड़वा सकते हैं। ये तो हुई राजनीति के बाद। अब विवादों वाले पवन सिंह के बारे में भी जान लीजिए कि कब कब विवादों में रहे। गाने को लेकर सबसे ज्यादा देश और विदेशों में लॉलीपॉप लागेलू से लोगों के दिलों पर राज तो किया, पर विवादों में भी जमकर रहे। कई ऐसे गाने हैं जिसको लेकर आज भी खूब चर्चा होती है और विवाद भी होता है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में तब बने जब पवन सिंह ने दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हुए थे और दूसरी शादी को लेकर चौंकाने वाली खबर भी सामने आई थी। खबर आई कि पवन सिंह ने बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में अपनी दूसरी पत्नी से तलाक की अर्जी दी है। वहीं एक्टर की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब पवन सिंह विवादों में फंसे हो। ऐसे पहले भी वो कई विवादों का हिस्सा रह चुके हैं। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह 8 मार्च 2015 को पवन सिंह के मुंबई स्थित फ्लैट में सुसाइड कर ली थी और इस सुसाइड के बाद पवन सिंह पर नीलम के हत्या का आरोप भी लगा था। लेकिन दोनों के शादी के 6 महीने बाद ही नीलम ने खुदकुशी कर ली थी। ये भी समझने वाली बात है कि उसको लेकर सवाल उठा कि आखिर शादी के 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ा।
इसके बाद पवन सिंह पर उनके हत्या का आरोप लगा। पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह का भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ भी मामला जुड़ा। दोनों का रिश्ता काफी वक्त तक चला। फिर एक दिन पवन सिंह ने अचानक ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पूरी तरह से अक्षरा टूट चुकी थी और उसके बाद उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक्टर पर शराब पीकर मारपीट करने और करियर बर्बाद करने तक का आरोप लगा दिया था। यह अक्षरा सिंह का आरोप था पवन सिंह को लेकर। फाइनल करेंगे तो भाजपा, मैडम भाजपा आपका। उसके बाद अगर गानों की बात करें तो लॉलीपॉप लागेलू गाने को लेकर भी पवन सिंह पर डबल मीनिंग सॉन्ग बनाने का आरोप लगा था। उनके दूसरे गाने की बात करें तो सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारे ले, इस पर भी जमकर विवाद और हंगामा हुआ था। इस गाने की वजह से उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था। उसके बाद हाल ही में जो गाना उनका रिलीज हुआ था कि लुलिया का मांगली, इसके बाद भी इस गाने के रिलीज के साथ ही जमकर हंगामा हुआ और उन पर इन गानों के जरिए बोल्ड कंटेंट परोसने और अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था। इसके बाद अगर अभी चुनाव के वक्त में बात की जाए कि उनके गाने को लेकर, किस गाने को लेकर चर्चा है, तो इसमें बंगाल के पानी हो या फिर बंगाल से लियाई लो सौतीन, या फिर यहाँ पर समझ लीजिए कि सौतीन भोजपुरी में दूसरी पत्नी, जो पत्नी के अलावे महिला होती है किसी के संबंध में, उसको कहा जाता है। बंगाल वाली माल हो या फिर हम बंगाल के हसीना, ऐसे कई सारे एल्बम है जिसको लेकर विवाद मचा है पवन सिंह को लेकर। जिसके अलावा हाल ही में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवादों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब चर्चा यह भी है कि पवन सिंह के टक्कर में अक्षरा सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। अक्षरा सिंह और पवन सिंह की अभी इन दिनों काफी सारी दुश्मनी की बात भी सामने आई थी और इसको लेकर चर्चा भी हुई थी। आसनसोल लोकसभा सीट पर अब भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अक्षरा सिंह को पश्चिम बंगाल के इस लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। आसनसोल सीट से पवन सिंह की ओर से नाम वापस लेने के बाद बीजेपी नए भोजपुरी स्टार की तलाश में जुटी है। ऐसे में अक्षरा सिंह दावेदारों में सबसे आगे दिखे जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में अक्षरा को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है कि अक्षरा सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा सिंह फिलहाल जनसुराज पार्टी के साथ है और उनके साथ ही जनसुराज पार्टी पीके प्रशांत किशोर की पार्टी है और उसके साथ ही वो अभियान भी चला रही है बिहार में। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अक्षरा सिंह पवन सिंह की धुर विरोधी मानी जाती है। अक्षरा और पवन सिंह की पहले काफी नजदीकी हुआ करती थी, लेकिन दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किए, उसके बाद से विवाद भी हुआ। ऐसा माने जाने लगा कि दोनों शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे कि इस बीच में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को गच्चा देकर दूसरे से शादी कर ली और उसके बाद से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अक्षरा सिंह कई मौकों पर पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं और अब पवन सिंह के सीट को लेकर आसनसोल सीट छोड़कर दूसरे कई सीटों को लेकर डिमांड है और इस वजह से पवन सिंह फिर से चर्चा में बने हुए। आप देखते रहिए।